My righteousness is near, my salvation has gone forth, and my arms will judge the peoples. The islands and coastlands will wait for me, and they will wait with hope and confident expectation for my arm. Lift up your eyes to the heavens, then look to the earth beneath, for the heavens will be torn to pieces and vanish like smoke, and the earth will wear out like a garment, and its inhabitants will die in like manner. But my salvation will be forever, and my righteousness and justice will exist forever, and my salvation to all generations. मेरा छुटकारा निकट है, मेरा उद्धार प्रकट हुआ है। मैं अपने भुजबल से देश देश के लोगों का न्याय करूँगा। द्वीप मेरी बाट जोहेंगे और मेरे भुजबल पर आशा रखेंगे। आकाश की ओर अपनी आंखें उठाओ और पृथ्वी को निहारो, क्योंकि आकाश धुएं के समान लोप हो जाएगा, पृथ्वी कपड़े के समान पुरानी हो जाएगी और उसके रहने वाले यूं ही जाते रहेंगे। परंतु जो उद्धार मैं करूँगा वह सर्वदा ठहरेगा और मेरे धर्म का अंत ना होगा। हे धर्म के जानने वालों, जिनके मन में मेरी व्यवस्था है, तुम कान लगाकर मेरे सुनो। मनुष्य की नाम धराई से मत डरो और उनकी निंदा करने से विस्मित ना हो, क्योंकि घुन उन्हें कपड़े के समान और कीड़ा उन्हें ऊन के समान खाएगा। परंतु मेरा धर्म अनंत काल तक रहेगा और मेरा उद्धार पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। हे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर मेरे पिता, हम इस घड़ी आपके निकट आते हैं। आज के इस दिन के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। और परमेश्वर, अपनी इस सुबह की बेला में जब हम इस प्रार्थना की घड़ी में इकट्ठे होते हैं, जब तुझे परमेश्वर तेरे कार्यों के साथ स्मरण करते हैं और तुझे आज के दिन को सौंपते हुए तेरी अगुवाई और तेरी सहभागिता को मांगते हैं, हम परमेश्वर तुझे धन्यवाद देते हैं आज की इस रोटी, आज के भोजन, आज के आत्मिक वचन के लिए, जो हमारे आत्मिक जीवन को और ज़्यादा इनलाइट इन क्राइस्ट करता है और प्रकाशित करता है, कि हमारा विवेक संसार के धुंधलेपन में धुंधला ना हो जाए, वरन हमारा विवेक संसार में होकर भी प्रभु यीशु मसीह में पारदर्शी हो। इसीलिए तो हर दिन हमें वचन से हर दिन तृप्त करता है कि हमारा जड़ प्रभु यीशु मसीह में वचन के साथ विश्वास में परिपक्व और गाढ़ा और गहरा होता चला जाए। वचन कहता है कि तुम यीशु में जड़ पकड़ते जाओ। इसका मतलब कि हम जैसे जैसे परमेश्वर हर दिन अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, हमारा और ज़्यादा यीशु को जानना, और ज़्यादा यीशु का मनन करना, और ज़्यादा पवित्र वचनों पर चलना आवश्यक है, क्योंकि परमेश्वर जैसा जैसा समय है, जैसा दौर है, जैसे सिचुएशंस है, हमें उसमें परमेश्वर के वचन पर स्थिर होना आवश्यक है। वचन कहता है मेरे परमेश्वर कि मेरा छुटकारा निकट है, मेरा उद्धार प्रकट हुआ है। मैं अपने भुजबल से देश देश के लोगों का न्याय करूँगा। द्वीप मेरी बाट जोहेंगे और मेरे भुजबल पर आशा रखेंगे। परमेश्वर वचन कहता है कि परंतु जो उद्धार मैं करूँगा वो सर्वदा ठहरेगा और मेरा धर्म का अंत ना होगा, परंतु मेरा धर्म अनंत काल तक और मेरा उद्धार पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। परमेश्वर यशाया की पत्री का 51 का परमेश्वर हम जब पढ़ते हैं 5 से लेकर 8 तक, फादर परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं जहाँ तो अपने धर्म की बातों को बोलता है और अपने उद्धार की बातों को बोलता है। वेट लॉन्गर, behold a bit more and my salvation is near। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि जिस समय मनुष्य जाति पाप के पिट में पड़ा हुआ था और परमेश्वर आगे और पीछे कोई उद्धार, कोई छुटकारा नहीं था, जो कर्ज में थे वो कर्ज में पड़े हुए थे, जो टूटेपन पे थे वो टूटेपन में पड़े हुए थे, जो परमेश्वर बीमार थे वो बीमार पड़े हुए थे, तब तक जब तक परमेश्वर के निर्धारित समय में यीशु उद्धार करने के लिए नहीं खड़ा हुआ। The moment when Jesus stepped out for service, he started preaching the holy gospel of God. He started preaching with the righteousness or the authority that God's kingdom is near.
He has the authority and he was healing people. He was delivering people and he was preaching so loud on mountains that God's kingdom is near. और परमेश्वर में इन सभी बातों के लिए धन्यवाद देती हूँ क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हिचकिचाहट या अधूरेपन में परमेश्वर की व्यवस्था को नहीं सुनाया पर हियाव से सुनाया। और परमेश्वर ने सर्वप्रथम मंदिर में परमेश्वर वचन को पढ़कर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने वचन का प्रोक्लेमेशन किया, अंगीकार किया कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है। और प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर जो आपने हमारे लिए भेजा। उस स्थिति में जिस स्थिति में मनुष्य को निकालने की अवस्था किसी की ना थी, ना मनुष्य खुद अपने उस अवस्था में था कि वो अपने आप को निकाले और ना ही वो इस अवस्था में था कि वो अपने सामने पड़ोसी को निकाले। वो ना प्रेम जानता था, ना फॉरगिवनेस जानता था, ना एक्सेप्टेंस और ना राइचियसनेस। मगर सभी बातों को संभालने और सिखाने के लिए आपने हमारे जीवन में उस ज्योति को भेजा, मनुष्य जाति के लिए उस प्रकाश को भेजा जिस प्रकाश में अंधकार एक तरफ हो गया, ख़त्म हो गया और उजाले में हर किसी ने परमेश्वर की धार्मिकता को साफ साफ देखा। और उस पिट में परमेश्वर तूने हमें छुड़ाया। इसलिए धन्यवाद कि सचमुच परिस्थिति ऊपर नीचे हो जाएगी, आज है कल नहीं रहेगी, लोग आज है कल नहीं रहेंगे, लोगों का साथ आज है नहीं रहेगा, धन, वेल्थ, स्टेटस, लिविंग स्टेटस आज है कल नहीं रहेगा, मगर जो उद्धार और जो धार्मिकता परमेश्वर देता है वो अंत तक रहेगा, जिसके द्वारा हमारा न्याय परमेश्वर के पास है। और इसीलिए यह मूल वचन कि मेरा रिवॉर्ड परमेश्वर के पास है, मेरा हिस्सा परमेश्वर के पास है, ये बहुत बहुमूल्य है। क्योंकि हम उस धन के पीछे नहीं जो आज यहाँ है जिस पर सेंध लगता है, पर आज हमारा परमेश्वर में क्षमा मांगना, परमेश्वर में क्षमा मांगना और हमारा आज हर पापों का क्षमा हो जाना, आज राइचियसनेस में नया होना, परमेश्वर के हिस्से में आज खड़ा होना, यीशु का मनन करना और यीशु में जड़ पकड़ना हमारे उस धन को खड़ा करता है, उस धन को बनाता है और हमें उस परिपक्वता में स्थिर खड़ा करता है कि कल हम जब परमेश्वर के पास न्याय के लिए खड़े होते हैं तो हम परमेश्वर के पास डगमगाते नहीं पर हियाव से खड़े होते हैं स्थिरता में, क्योंकि हमें वो स्थिरता का हियाव प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के द्वारा आता है जो आज हमें यहाँ तैयार करते हैं। आज हमारा यहाँ का डन हमारे आने वाले कल को तैयार करता है। और ये सबसे बड़ा द ग्रेटेस्ट रेवलेशन ऑफ द एंटायर बाइबल है जो हम पढ़ते हैं। द बुक ऑफ रेवलेशंस व्हेन वी रीड वी कैन नो एंड वी कुड नो how the precious moment it would be when we gonna meet God and give the accounts of all what we have done, all the dones, all the good dones, all the bad dones, और हम उन सारे कामों का, अच्छे और बुरे कार्यों का कर्म परमेश्वर को देंगे। We will be accountable to give the accounts what we have done in our lives। और परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि उस धर्म को जानने के लिए, उस व्यवस्था को जानने के लिए तूने हम पर अपने अनुग्रह को दिया है कि आज हमारे जीवन में वो अंधकार नहीं पर वो उजाला और प्रकाश है कि हम परमेश्वर की व्यवस्था को जानते हैं। और आज परमेश्वर का भय और पवित्र आत्मा की सहभागिता हर दिन हमें परमेश्वर में चलाने में सक्षम है और हमें सहायता करती है। हम आज के इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं और इस समय के लिए जब तू हमें फिर से उस अनंत धर्म, उस अनंत धार्मिकता और उद्धार के बारे में बतलाता है जो हमेशा रहेगा। जब हम परमेश्वर आज उसमें नहीं किए गए हैं और जब परमेश्वर में कोई नहीं बचा सकता था, तूने अपने उद्धार से हमें बचाया है, तो ये जीवन परमेश्वर तेरा ही है और इस पर तेरा ही अधिकार है। और इसीलिए जिस तरह प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तेरी इच्छा परमेश्वर सर्वप्रथम पूरी हो, क्योंकि तेरी इच्छा हमारे लिए हानि की नहीं पर शांति की है। लेट योर विल बी डन लॉर्ड। और तेरी शांति और अधिकार से हमारा जीवन परिपूर्ण हो और हम परमेश्वर तेरे कार्य में और तेरी इच्छाओं में परमेश्वर अपने आप को गवाह देखें और हमारे जीवन से तेरी परमेश्वर गवाहियाँ हों। हम परिपक्व हों, ग्रहण योग्य और हमसे आपको महिमा मिले। हमारी हर आवश्यकता तू जानता है। हम मुँह खोल कर तेरे सामने अपनी आवश्यकताओं को रखते हैं, अपनी चिंताओं को रखते हैं, अपनी परेशानियों को रखते हैं राइट नाउ परमेश्वर। चाहे वो फेलियर्स को लेकर डर है या परमेश्वर
चूजिंग को लेकर या वे ऑफ सिलेक्शन को लेकर कन्फ्यूजन है, हम सब तेरे अधिकार में देते हैं। हमारी ज़रूरतों को सिर्फ तू ही पूरा करता है पिता, और हम चाहते हैं कि हमारी ज़रूरतों पर भी सिर्फ तेरा ही अधिकार हो और तेरे अनुसार वो पूरा हो, तेरी इच्छा के अनुसार, कि हम तेरे गवाह ठहरे। रात्रि की बेला में तूने हमें संभाला, धन्यवाद। आज का दिन भी यीशु में हो, परिपक्व हो और जीवन के गवाहों से आपको महिमा मिले। हम घटे, यीशु बढ़े। धन्यवाद का भेंट चढ़ाते हैं और इन सभी प्रार्थनाओं को मांगते थे। अनुग्रह सुनिए, स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए यीशु के नाम से, आमीन।